पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। सामाजिक और सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर खबरों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेकर आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात, जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपना एक मुकाम बनाया है और लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं और निरंतर जो है वो उत्तराखंड और देश के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड और देश की ऐसी हस्ती से जिन्होंने भारतवर्ष में गौ माता की अलग जगाए हुए हैं। लगातार वो गौ माता को राष्ट्र माता का मुहिम को जो है छिड़े हुए हैं और निरंतर जिस तरह से वो गौ माता का प्रचार कर रहे हैं, साथ ही धनुमानस गौ कथा के द्वारा जो है वो गौ कथाएँ करते हैं और जो है वो गौ माता को राष्ट्र माता की जो मुहिम उन्होंने छिड़ी है उसके निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं परम पूजनीय गोपाल मणि महाराज जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसका आपका स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम। हम चाहते हैं कि सर कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले अगर गौ माता के किसी प्रवचन से हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता विश्व की माँ है और इसका गूढ़ अर्थ है गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्वसनीय माँ है। आप कहेंगे भाई विश्वसनीय माँ है यानी जैसे जन्मदात्री माँ है, पृथ्वी माँ है, गंगा माँ है, गीता माँ है, गायत्री माँ है, क्या ये विश्वसनीय नहीं है? जैसे हम पृथ्वी पर अगर जहर का बीज डालते हैं तो वो जहर ही पैदा होगा। ऐसे ही जन्मदात्री माँ अगर जहर खा लेगी तो उसके दूध में जहर बाहर निकलेगा। लेकिन गाय को अगर आप जहर भी दे देंगे तो उसके गौमूत्र में, उसके गोबर में, उसके दूध में वो जहर बाहर नहीं निकलेगा। यानी माँ की प्रामाणिकता सिर्फ गाय में है, इसलिए विश्वसनीय माँ गाय है। गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठता, गावो में सर्वतः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है, गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे, जब नंदी नहीं होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, हम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कैसे बीता और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, हमारा जन्म उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ प्रखंड के गमरी पट्टी के बादसिकटकांड चोपड़धार ग्राम में हुई और प्रवेशिका प्राइमरी शिक्षा वहीं कोटधार नाम का स्थान है वहाँ पर ली और उसके बाद हम लोग श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी वहाँ प्रवेश ले लिया और प्रवेशिका से लेकर के और शास्त्री पर्यंत शिक्षा वहाँ ली। हमने सुना है सर कि बचपन से ही जो है आपके माँ बाप का आप पर बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपकी माँ जब गायों को जो चराती थी तो आप उनके साथ जो है हनुमान चालीसा सुनते थे, रामचरितमानस। आप तो शुरू से ही आपके जीवन में जो है अपनी माँ के प्रति जो है और ये जो संस्कार आए हैं ये वहीं से लगता है। बिल्कुल आए हैं। मेरी माँ को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो बैठ करके मुझे हनुमान चालीसा पढ़ाती, क्योंकि वो तो निरंतर कर्म करती थी।
लेकिन जब वो गौएं खोलती थी, 30-35 गाय थी हमारी, तो उन गायों को खोलते समय भी समय लगेगा ना, तो उस समय उसको अवसर मिलता था मुझे हनुमान चालीसा याद कराने का। और जैसे गायों को लेकर के जंगल में जा रही तो मैं भी पीछे से माँ की धोती पकड़ करके जा रहा हूँ, तो तब वो रामचरितमानस की चौपाइयाँ, वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सुन सुन करके उनको कंठस्थ थी और उनको गाती थी, तो मुझे भी वो चाहते हैं सर कोई एक चौपाई अगर उस समय की आपको याद आ रही हो तो वो हमारे दर्शकों के लिए जरूर। जैसे को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बन विचार्यहु स्वामी। ये हनुमान जी बोल रहे हैं राम जी को कि महाराज आप तो कोई राजकुमार दिखते हैं, लेकिन इस कठोर पृथ्वी पर आप नंगे पैर चल रहे हैं। तो हम लोग भी गाय के पीछे जा कर के इन्हीं चौपाइयों को गाते थे, सुनते थे। मेरी माँ भी ये चौपाइयाँ ज़्यादा गाती थी, तो वो तारतम्य मिलता था अवसर के अनुसार। ये चौपाई घट रही है ना कि भाई कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचर्यो वन स्वामी। क्या कारण है कि वन में घूमना पड़ रहा है? तो यहाँ तो राम जी को भी वन में घूमना पड़ा, पांडवों को भी वन में घूमना पड़ा। श्री कृष्ण का नाम ही वृंदावन बिहारी है, तो वन में ही संस्कार पड़ता है सब। और वो संस्कार माँ की आंचल में रह कर के भी मिला है, और अपने जो उत्तराखंड की पावन धरा है, फिर गंगा जी का तट है और गौ माता का सानिध्य है, तो ये सभी संस्कार प्रदान करते हैं। सुने में है सर कि बचपन में ही आपके गांव में एक महात्मा जी आए थे और उन्होंने 2-3 दिन तक कोई खाना नहीं खाया, उपवास रखा था, और वो आपको कह के गए थे कि गौ माता ही जो है असली जो है, और उनका आप पे बड़ा प्रभाव पड़ा। और आज भी जो है अगर आप अपने व्यासपीठ से अगर माँ शब्द बोलते हैं तो वहीं से आपको प्रेरणा मिली कहीं ना कहीं, ये हमें लगता है। क्या था ये थोड़ा सा? बिल्कुल, एक महात्मा जी हमारे आए थे जो गंगा जी के तट पर संस्कृत महाविद्यालय में हमको जिनके दर्शन हुए थे, और उनको हमने निमंत्रण दिया कि महाराज जी आप हमारे घर चलिए। और उत्तरकाशी से हमारा 35-40 किलोमीटर था, और वहाँ महाराज जी आए और 3-4 दिन तक रहे। और न तो वो खाते थे, न वो सोते थे, न नहाते थे, कुछ भी नहीं था, परमहंस स्थिति थी। और उनको हम चोपड़धार में भी ले गए, वहाँ हमारी माँ थी, गौएँ थी, तो गायों को देख करके उन्होंने यही कहा था कि माँ। फिर उसके बाद हम तो विस्मृत हो गए थे, क्योंकि महात्मा जी जब गए तो 100 कदम चले, उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। और ये ज़रूर है कि जाते समय महाराज जी ने बोला कि कुछ चाहते हो, तो हमने कहा महाराज जी अब हम पढ़ते लिखते हैं तो हमको उत्तीर्ण कर देना, पास कर देना। तो हंसते हुए कहने लगे कि ठीक है पास हो जाओगे। तो सब उन्हीं की कृपा है। और राम कथा बोलते बोलते, भागवत कथा बोलते बोलते गौ कथा के पास पहुंचना, ये महाराज जी का ही आशीर्वाद है। उसके बाद वो अंतर्हित हो गए और अभी तक दोबारा कभी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं का ये जब गायों को उन्होंने देखा था तो कहा था कि माँ, तो हमको भी ये कम से कम 25-30 साल बाद फिर याद आया और किसी मंच पर, और हमने माँ, और तब से अब पूरे देश को माँ माँ शब्द का गुंजन हो रहा है। और इस शब्द से इस देश की सोई हुई जो चेतना है वो जागृत हो रही है। सर आपने स्कूलिंग करी, उसमें विद्यालय में जो है आप उत्तीर्ण तो होते ही थे, लेकिन आप जो है क्वेश्चन बहुत करते थे अपने अध्यापकों से। कई बारी आपको डांट भी पड़ी, क्योंकि वाद विवाद आप बहुत ज़्यादा, आपकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी, किसी भी चीज़ को समझने की जिज्ञासा बहुत थी आप में। हम कभी रट्टू नहीं रहे। जैसे किसी बात को भाई इस पाठ को घर ले जाओ और रटो, नहीं तो हम रटने पे, हमारा पहले से बचपन से ही हमारा ये था कि ये इसका मतलब क्या है। तो जैसे हमारे गुरुजी ने पहले ही दिन हम व्याकरण की कक्षा में बैठे तो उन्होंने कहा सुधी जमा उपास्या शुद्धि उपास्या। तो हमने कहा ये शुद्धि उपास्या को हम सिद्ध कर रहे हैं, इसको सिद्ध करने से क्या होगा। तो वो छोटा बालक स्वरूप था, तो गुरुजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने एक थप्पड़ भी मार दिया कि बड़ा आया प्रश्न पूछने वाला। लेकिन हमारे मन में प्रश्न होते थे, और जिस प्रश्न का समाधान हमको मिलता था उसी के प्रति हमारी रुचि होती थी। और रट करके हमने कभी परीक्षाएं पास नहीं की। जो गुरुदेव ने बताया, गुरुजनों ने सिखाया, उसको हम समझते थे और अपने शब्दों में लिखते थे। साथ ही सर आप जो है मंचन भी करते थे, कई संस्कृत नाटकों में भी आपने भाग लिया, मंचों पे आपने अपनी परफॉर्मेंस दी। कौन से नाटक हुआ करते थे उस टाइम, और कौन से सन की बात होगी ये तो 72-73 की बात है। हाँ, 72-73 की बात है। और प्रतिमा नाटकम
संस्कृत के नाटक। तो जैसे 37 पृष्ठ का एक नाटक था और उसमें जो है दशरथ जी का जो उसमें चरित्र था वो बहुत कठिन था, क्योंकि 37 पृष्ठ याद करने थे, वो भी संस्कृत के। बाकी और सब छोटे छोटे पात्र थे उसमें, जैसे सुमंत्र हो गया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और भी कई पात्र थे। तो उसमें फिर पूरे विद्यालय के सभी छात्रों को बिठाया गया कि कौन इसको ठीक से बोल पाएगा और कौन इसको याद कर पाएगा। तो जो एक रात में इन 37 पृष्ठों को याद करेगा उसी को दशरथ का रोल मिलेगा। तो हमने एक रात्र में उसको याद करके अगले दिन सुना दिया। तो हमको पहली बार प्रथमा में थे, प्रथमा का मतलब होता है 8वीं में थे, और हमने एक रात्रि में वो 37 पृष्ठ सुना दिए। तो वो दशरथ की जो भूमिका थी वो हमको मिल गए, और वो इतना सुंदर मंचन हुआ कि उसमें लगभग 500 महात्मा ही महात्मा दर्शक थे। तो वो महात्मा इतने अभिभूत हो गए कि वो अपना अपना संदूक और अपने अपनी लंगोटी और अपने अपने वस्त्र लेकर के हमको देने लगे। और तत्कालीन जो वहाँ जिलाधिकारी थे उन्होंने 500 रुपए की पुस्तकें हमारे संस्कृत महाविद्यालय के पुस्तकालय में पारितोषिक रूप में हमको प्रदान की। कहीं ना कहीं लगता है जो बचपन से ही आप जो गौ माता का जो है दूध पी रहे थे लगातार, उनका आशीर्वाद आपके साथ था, कहीं ना कहीं गौ का आप पे प्रभाव पूरे बचपन से और जीवन तक पूरे रहा आपके। वही तो हम कहते हैं ना साहब कि ये देश जो है जब सिरमौर था और विश्व का गुरु था तो गौ की वजह से था। हमारे पास जो कुछ भी हो वो गौ माता की कृपा से है, और इस भारत में भी जो कुछ है वो गौ माता की कृपा से है। अब इस बात को समझ नहीं पा रहा है देश। अब ये गाय का मांस बेच करके और फिर जो है विश्व गुरु या अपने को प्रथम स्थान पर स्थापित करना चाहता है, लेकिन ये दिवा स्वप्न की तरह है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। गुरुजी, आपके स्कूल के कई किस्से हैं, उसमें एक और भी है कि रोटी पे एक बड़ा किस्सा है आपका कि आप 30-35 रोटी खा जाते थे, और एक दिन ऐसा आया कि आपने 100 रोटी तक खा दी, और स्कूल में ये बड़ी चर्चा हुआ करती थी कि आप हमेशा जो है बच्चों को पूरा खाना नहीं मिलता, इसके लिए आप लड़ते थे और फ्रंट पे आते थे। कई बार विद्यालय अध्यापकों से आपको डांट भी पड़ी। क्या था ये पूरा मामला, कुछ याद आया? हमारे यहाँ जो छात्रावास में हम रहते थे ना, तो जो कोठारी जी थे जो राशन देते थे वो थोड़ा भाई उनको तो ध्यान रखना पड़ता था ना कि कहीं कमी ना पड़ जाए, क्योंकि भिक्षावृत्ति से सब चलता था, और हम लोग तो बालक जैसे होते हैं, अपनी चलाना, उनको क्या पता दायित्व तो क्या होते हैं। तो हम लोग कहते थे कि भाई रोटी हमको पूरी नहीं मिलती है। तो जब वहाँ के स्वामी जी हमारे परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी आए, तो उन्होंने पूरे विद्यालय में हर विद्यार्थी को पूछा कि क्या रोटी पूरी नहीं होती है। तो सब ने कहा कि होती है, क्योंकि भय के कारण। तो जब हमारे पास आए तो हमने कहा कि नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कितनी खाएगा? हमने कहा 15 लिख दो महाराज जी। तो सूचना पट पर लिख दिया गया कि 15 रोटी खाएगा। उसके बाद स्वामी जी ने उस दिन कहा कि ठीक है, मैं आज शाम को आऊँगा और देखूँगा कि कौन कितना खाएगा या कमी क्या पड़ती है। तो उस दिन फिर 10 विद्यार्थी ये अवकाश लेकर के घर भी चले गए थे, और 10 किलो आटा ज़्यादा भी दे दिया गया था, और हमको पता लग गया। तो हमने हर विद्यार्थी के पास जाकर के निवेदन किया कि जो 10 खाता है वो 15 खाए, क्योंकि उस दिन खुली छूट थी। तो फिर हमने जो है 30 के करीब ले लिया, खा लिया। तो उसके बाद जो भंडारी था जो रोटी बांटता था, वो 70 रोटी उसकी टोकरी में बची थी, और कहने लगा देखो कैसे बदनाम करते हैं कि रोटी पूरी नहीं होती, अभी 70 रोटियां बच गई हैं ये। तो हमने कहा यार बची कहाँ, अभी तो हम बैठे हुए हैं। तो उसने एकदम टोकरी हमारे सामने पटक दी कि खा के दिखा। तो हमने फिर कहा कि सब्जी भी ला, दाल भी ला, और उसके बाद 30 तो पहले खा चुके थे, 70 और खा ली, तो 100 पूरा हो गया। एक रोटी उनके लिए नहीं बची। इतने में स्वामी जी आए, तो हमने कहा महाराज जी देख लो, एक रोटी रसोई के लिए भी नहीं बची है, इसका मतलब है इतना यहाँ कम पड़ता है। तो ऐसे हम लोग जब आ जाते थे उसमें तो हो जाता था, कोई भगवत कृपा ऐसा। यानी आप शरारती थे, मनमौजी थे, और साथ ही आपने एक अपने दोस्तों के एक साथ शर्त भी लगाई थी, और उन्होंने कहा था कि आपको जलेबी और दूध खिलाएंगे अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाते हो। और सौभाग्य रहा कि आप पुलिस में भर्ती हो गए। फुटबॉल खेलने गए थे, तो कहने लगे भाई आधा किलो जलेबी खिला देंगे अगर पुलिस में भर्ती होके दिखा दे। तो हमने कहा अभी भर्ती हो जाते हैं, उसमें क्या है। वहाँ पुलिस की भर्ती चल रही थी, क्योंकि पुलिस का ग्राउंड था। तो हमने कपड़े खोले और दौड़ में भी आगे आ गए, और हाई जंप भी कर दिया, लॉन्ग जंप भी कर दिया। 63 मीटर वो गेंद फेंकनी थी, वो भी फेंक दी। छाती वाती सब ठीक थी और तंदुरुस्त थे। वो डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारा क्या मेडिकल लेना है, तुम तो वैसे ही ठीक हो। और हम भर्ती हो गए। तो उसके बाद जब भर्ती हो गए तो हमने जो RI थे, रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर, तो हमने कहा कि हम तो शर्त में भर्ती हुए। तो उन्होंने कहा बेटा ये सब्जी की दुकान तो है नहीं, अब तुम पुलिस में ही भर्ती हो। तो 18 महीने हम फिर रहे वहाँ।
तो आप उसके बाद आप मेरठ गए, मेरठ में आपने मेरठ में ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग में लेके आप जो है एक शास्त्री के नाम से वहाँ पे मशहूर हो गए हाँ, थे। पूरे लोगों मशहूर का हो आप जो है भूत भविष्य और वर्तमान बताते थे और हाँ, आला लेकिन- अधिकारी आपसे आते थे हाँ, एक अपना दिन हाथ ऐसा दिखाने। हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग जो है एसपी के बंगले में वो खुरपी चलानी पड़ती है, वो चला रहे थे, मतलब सफाई करनी पड़ती है। तो हमारा जो नायक था, टोली नायक, वो मनबीर तोमर एक जाट था मेरठ का, तो उसकी और हमारी खूब पड़ती थी। तो जब एक मुसलमान थे, वो ये जो सूबेदार थे, तो वो सबको लात मार रहे थे पीछे से। तो जैसे उसने मनबीर तोमर को मारा तो मनबीर तोमर खड़े उठे और कहा कि सर इसको मत मारना। तो उसने कहा क्यों नहीं मारना? बोला ये शास्त्री है। बोला क्या होता है शास्त्री? बोला ये सब कुछ जानता है। तो उसने कहा कि खड़े उठो। तो हम खड़े उठ गए। तो कहा कि क्या तुम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हो? तो हमने कहा नहीं सर। बोला पुलिस की नौकरी करना है तो हाँ जी, और घर जाना है तो ना जी, मतलब यहाँ हाँ जी बोलना है। तो उन्होंने दोबारा पूछा क्या तुम भूत भविष्य वर्तमान जानते हो? हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर मेरा हाथ देखो। तो हम देखते थे कि वो उधर ही घूमते रहते थे। तो हमारे मुख से निकल गया कि आप पत्नी से परेशान हैं, और वही उनका समस्या थी। और फिर वो प्रचलित हो गया और आईजी तक बात चली गई कि यहाँ एक लड़का है जो भूत भविष्य वर्तमान जानता है। और फिर हमारी जो ट्रेनिंग थी वो बस वहीं होने लगी कि हम जगह जगह जा कर के हाथ देखने का काम जो हमारे मुख में आता कहते, और भगवत कृपा से वो सब सटीक चलता रहता। वो माता और की इस कृपा प्रकार से लगातार। जो है, लेकिन ये सब होते हुए भी परेड में और कानून के पेपर में और निशाने में 3 में हमको 700 लड़कों में पहला स्थान आया जी। लेकिन सर आपको जो है पुलिस की नौकरी राज नहीं आई क्यों? तो आखिर आपने पुलिस की नौकरी छोड़ ही दी आखिर? जी 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 छोड़ दी, क्योंकि वहाँ एक सब इंस्पेक्टर के साथ हम रात्रि को गए, तो उन्होंने कुछ ले दे करके छोड़ दिया जहाँ जिसको पकड़ के लाना था। तो हमने उनको भी डांट दिया, जबकि हम सिपाही थे, वो सब इंस्पेक्टर थे। तो उन्होंने जो है हमारे जो वहाँ होती है वो डायरी जिसमें FIR दर्ज होती है, तो उसमें ये लिख दिया कि ये जो कांस्टेबल है ये अनुशासनहीन है। उसके बाद एक श्री साहब उनके सामने हमारी पेशी हुई, तो हमने उनके सामने सारी बात रख दी कि इन्होंने ले दे करके छोड़ दिया था। तो वो हंसने लगे और मजाक में कहने लगे यहाँ तो सब लेते हैं। तो हमने कहा सर एक कागज़ मुझे दीजिए, और कागज़ लिया और हमने जो है उसी समय दे दिया। तो उन्होंने 8 टुकड़े किए, उसके बाद खाली कागज़ पर लिख के दिया कि मैं तुम्हें ये लिख के देता हूँ कि DSP तक मैं तुमको इस विभाग में बनाऊँगा, लेकिन तुमको घर नहीं जाना है। और उसके बाद वो जो सब इंस्पेक्टर थे उनकी हनुमान चट्टी उस समय यमुनोत्री के पास था, वहाँ उनकी बदली कर दी। और लेकिन फिर हम समझ गए कि ठीक नहीं है, ये विषय हमारा नहीं है और ये क्षेत्र भी हमारा नहीं है। और आखिर हमने पूरा दबाव डाला और फिर उन लोगों को हमें मुक्त करना पड़ा। 18 महीने में हम मुक्त हो गए। कोई आपको अपना भजन कोई सुंदर सा कोई याद आ रहा हो हमारे दर्शकों के लिए? सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुनौंदा। पूरे उत्तराखंड में जो मातृशक्ति हैं वो अपना घास काटते हुए, रुपाई करते हुए, गुड़ाई करते हुए, गऊ चराते हुए, जंगलों में जाते हुए ये भजन गाती हैं। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुनौंदा। ई गौड़ी को मोल कामा को जय मोलन गणेश बनौंदा। ई गौड़ी को दूध कामा को जय दूधन पितर पूजेंदा। ई गौड़ी को गौत कामा को जय गौतन कृष्ण नयंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। जी जी। आपने जो है स्कूलिंग पूरी करी अपनी, उसके बाद आप जो है दिल्ली और नोएडा की तरफ आपका रुख हुआ। नोएडा में आप आए, महेश योगी जी से आप मिले और उनके सारा ही पता है। 10,000 पंडितों के बीच आप जो है शामिल हो गए। शामिल हो। क्या था ये, थोड़ा सा इसके बारे में? वहाँ जो महेश योगी थे बहुत बड़े योगी थे, हमने उनका दर्शन किया था। दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन के दिन, उन्होंने 2 फीट अपना आसन धरती से ऊपर उठा दिया था और 10,000 पंडित देख रहे थे। तो जब दीपावली के दिन पूजा कर रहे थे मंच पर, तो 170 देशों के प्रतिनिधि उस मंच पर विराजमान थे।
और सभी पंडितों को 100-100 रुपये मिलना था। उस ज़माने की बात है ये, 70 से 80 के बीच की बात है ये, ठीक है जी। तो और कुछ लोगों ने जो अच्छे लोग नहीं कहेंगे हम उनको, उन्होंने उस समय जब लक्ष्मी पूजन हो रहा था उस समय वो काट दिया, तार काट दी, यानी प्रकाश की व्यवस्था ठप कर दी। और वो जो रुपए वहाँ अटैचियों पर भरे थे, क्योंकि 10,000 पंडितों को 100-100 रुपये देने थे, तो कितने रुपए रहे होंगे वहाँ, तो उस पर उन्होंने धावा बोल दिया। लेकिन कितने अच्छे थे वो महाराज जी, महेश योगी जी, कि वो उन्होंने खड़े उठ करके कहा, वो जो 70 देश के प्रतिनिधि थे, अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि अरे भाई, हमारे यहाँ दीपावली का पर्व ऐसा ही मनाया जाता है, तुम लोग भी रुपए उठाओ। और इस प्रकार से उन्होंने वो जो दुर्घटना थी उसको उत्सव में बदल दिया। वो है महात्मा, ऐसे होते हैं महात्मा। लेकिन सर आपका मन वहाँ भी नहीं लगा, उसके बाद आप जो है चंडीगढ़ निकल गए। जी। उसके बाद आप चंडीगढ़ चले गए, और उसके बाद पहले हमने यहाँ ये किया, जो अपना आचार्य पूरा किया और शिक्षा शास्त्री B.Ed किया। उसके बाद हम चंडीगढ़ चले गए और चंडीगढ़ में हम सेंटर स्कूल में अध्यापक बन गए। वहाँ पे आपने कई मंदिरों में पूजा भी, कई जगह जो है आप प्रवचन भी देते थे, लेकिन संस्कृत में ही आप ज़्यादा बोलते थे। और संस्कृत में ही हाँ, और आपको अहंकार इतना ज़्यादा हो गया था कि आप अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं थे वहाँ पे। तो ये क्या कारण था इसके पीछे, और क्या कहें? कारण ये था कि हमको लगता था भाई हम संस्कृत पढ़े हैं और हमको संस्कृत में ही बोलना चाहिए, और जो भी है वो शास्त्रार्थ हमारे साथ करें, और हम संस्कृत में ही बोलते थे। तो हमारे यहाँ संस्कृत में एक कवि हुए हैं, उनकी बहुत बुद्धि, मेधा बहुत तेज थी। तो वो जब बोलते थे तो कोई उनकी बात को समझता नहीं था। तो आखिर वो सरस्वती के पास गए और सरस्वती माता ने उनको कहा कि रात्रि को दही पीना और दही से अपना सिर धोना, तब कहीं तुम्हारी बुद्धि समान होगी, जिससे कि तुम्हारी बात को लोग समझेंगे। तो कहीं ना कहीं भगवती सरस्वती उस बात से थोड़ी सी नाराज़ थी कि हम जहाँ भी जाएं, ऐरू गैरू कोई भी मिले तो सीधे संस्कृत में बात करें और ये दिखाने का प्रयास करें कि हमको ज़्यादा आता है। तो उसके बाद भगवती ने हमारी जो वाणी थी, हमारी जो भाषा थी, उसको सामान्य कर दिया। यानी अब तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पता नहीं ये आदमी पढ़ा लिखा है कि नहीं है, इतना हम बोलचाल की भाषा में। लेकिन चंडीगढ़ और पंचकुला से आपका काफ़ी प्यार रहा, काफ़ी आपने वहाँ पे समय बिताया जी। किस तरह का अनुभव रहा आपका वहाँ का? वहाँ हम एक मंदिर में रहे, त्रिवेणी मंदिर है, सेक्टर 7 में है, अभी भी है। तो वहाँ पर एक निहंग ने, जबकि वहाँ पे एक महात्मा रहते थे, एक शिवलिंग बनाया हुआ था, और वहाँ पर एक निहंग ने कि भाई यहाँ पर हमारा स्थान था। तो इस बात के लिए हम एक दिन देखा तो वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, विवाद हो रहा था, तो हम चले गए। तो जो लोग वहाँ पे आरती वगैरह करना चाहते थे उनको हमने कहा भाई हम गुरुकुल से पढ़े हैं और हम यहाँ पे आरती करेंगे, देखते हैं हमको कौन रोकता है। और अगले दिन से हमने वो पीपल वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो निहंग जी आए और कहने लगे तू कौन है? तो हम चुप रहे। दूसरी बार उन्होंने पूछा तू कौन है? तो हम चुप रहे। तीसरी बार उन्होंने पूछा तू कौन है? तो हमने कहा मैं वो हूँ जिसने 21 बार इस धरती को गौद्रोहियों से रहित कर दिया था, उसकी 18वीं या 19वीं पीढ़ी में मैं हूँ। बोला वो कौन है? हमने कहा वो परशुराम है। तो उसके बाद वो हमारी बात से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ और अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो ऐसा हमारा वहाँ भी आनंद चला। सर वहाँ पे मंदिरों में जो आपका प्रवचन होता था, लोग धीरे धीरे आपके मंदिर में आने बैठ गए, आपके प्रवचन सुनने बैठ गए। कोई याद आ रहा हो, कोई क्षण, कोई आपको भजन अपना उस टाइम का? हाँ, गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तू छन मेरी अपनी माँ जी, तेरा दर्शन माँ देव तरसाना, ब्याखनी बागत माँ धूपाणु लाना, शिव जी अगवाड़ी करदा हाँ जी, तू छन मेरी अपनी माँ जी, तेरू मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, छोटी बहन तेरी रहंदी यमुनोत्री, डाली देवदारू की हवा लांदी, तू छन मेरी अपनी माँ जी। ऐसे हम अपने गढ़वाली भाषा में भी भजन, गंगा जी का आह्वान इस भाषा में बोल करके इस भजन को गा करके। उसके बाद सर आप गृहस्थ जीवन में आए, आपकी शादी हुई, लेकिन शादी होने के बाद ही सर आपने व्रत रख लिया जी। और वो भी इतना कठिन व्रत, क्या था थोड़ा बताइए। दीप जी, ऐसा है कि हमारा कुछ जीवन ही ऐसा है कि हम जिस क्षेत्र में गए,
जैसे पुलिस में गए तो वहाँ पूरे महात्मा बन गए, और शादी हुई तो गृहस्थ बनना था तो वहाँ भी विरक्त हो गए। तो और जब विरक्त होना चाहिए तब हमने चुनाव लड़ दिया। 60 वर्ष के बाद हमारे यहाँ कहा गया है ना कि संन्यास लेना चाहिए, तो उसके बाद हम चुनाव में उतर गए। तो हमारे साथ जीवन में ऐसा हुआ कि विपरीत दिशा में चले हम, चले मतलब जो शक्ति हमारे पीछे है उसने चलाया। तो विवाह हो गया, और उसके बाद हमको लगा कि जीवन कोई विवाह के लिए थोड़ी है, तो हमने गौशाला में अपना आसन लगा दिया और 11 महीना का पयोव्रत शुरू कर दिया। पयोव्रत का मतलब है केवल 24 घंटे में एक बार गाय का दूध पीना, वो भी घड़ी वड़ी तो हमारे पास थी नहीं। तो मैंने अपनी दादी को कह दिया कि दादी, फैड़ी होती है ना हमारे पहाड़ों में, फैड़ी मैंने सीढ़ी, कि भाई इस सीढ़ी में जब घाम आएगा, सूर्य आएगा, तो तब मुझे 1 गिलास दूध, पौन गिलास दूध देना। तो मेरी दादी रोती रहती थी। 25 किलो वज़न शरीर का उस समय हो गया था, 3 बार नहाता था, और गौशाला में ही बैठ करके अपना जो कुछ भी करना होता था उसे करता था। लोग सर जो है शहरों से जो है और शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन फिर आपने जो है गांव का रुख किया। आप अपने गांव चले गए और गांव में आपने फिर चंडीगढ़ से लोग मुझे अभी भी कहते हैं आप गांव कि गए। लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चंडीगढ़ और बड़ी बड़ी शहरों में लाते हैं, लेकिन आश्चर्य के बाद जब हमारे बच्चे पढ़ने लायक हुए तो हम उनको उत्तरकाशी ले गए। वो आज भी कभी हंसी मजाक, यद्यपि हमारे बच्चे संस्कारी हैं और वो पूरी तरह से प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई, माता 3 बेटियां हैं 1 बेटा है, और पूरी तरह से हमारे कार्य में लगे हुए हैं। जो हमने कह दिया उसमें किंतु परंतु कभी भी नहीं लगता है। फिर भी कभी कभी वो हास्य रस में जब हम लोग एकत्रित होते हैं, बैठते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पिताश्री तो ऐसे हैं कि जिस समय लोग पढ़ाई के लिए बच्चों को अपने जो है मैदानों की तरफ ले जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में ले जाते हैं, उस समय हमारे पिताजी ने वन में हमको लाया है। तो क्योंकि ये संस्कार है, तो फिर हम तुरंत सटीक जवाब देते हैं, क्योंकि हमें संपत्ति नहीं अपने बच्चों को संस्कार देना था। और बच्चे वो संस्कारवान हैं जो सोने से पहले माता पिता के चरणों को दबा करके सोएं और उठते ही सबसे पहले माता पिता के चरण को छू करके अपने जीवन की शुरुआत करें। आप जो है गांव में आपने जो है अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया, साथ में आपने वहाँ पे गौशाला बना दी। गौशाला में भी आपने 100 से भी ज़्यादा गायें रखी, लेकिन 135 गायें आपने रखी। लेकिन कुछ एक दिन ऐसा आया कि कुछ शरारती तत्वों ने जो है आग लगा दी। वो क्या था? वो ऐसा था दीप जी कि जैसे हमारे 2 गौ सेवक थे, 135 गाय थी, और पहाड़ में तो ऐसा पहाड़ होता है ना, उसमें गाय चढ़ती हैं, चल रही थी गाय। तो यही मई जून का महीना था। तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो गई कि ये पता नहीं कहाँ से गाय यहाँ उठा क्योंकि जो लोगों गाय की छोड़ देते थे वो सब वहाँ पहुँच जाती थी। 135 गाय उस समय थी, 2 हमारे गौ सेवक थे। तो कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश मई के महीने लास्ट रहा होगा, आखिरी रहा होगा मई का महीना, तो चारों तरफ से आग लगा दी। तो जब चारों तरफ से आग लगा दी तो वहाँ पर ऐसा था कि गाय एकदम खड़े पहाड़ पर थी, तो वो भाग भी नहीं सकती थी। तो दोनों गौ सेवकों ने रोते हुए ये निर्णय लिया कि अब हम गायों के साथ ही यहाँ जलेंगे। और ऐसा कह करके हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में, नागराज श्री कृष्ण का नाम है, तो उन्होंने नागराज का नाम लेकर के आकाश की तरफ देखते हुए रोने लगे कि हम भागेंगे नहीं, जान बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, गायों के साथ ही जलेंगे। तो ठीक सेकंडों में, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में ही वहीं पर बादल आया और वहीं पर वर्षा हुई और वो अग्नि बुझ गई। और उसके बाद जब उन लोगों ने रोते हुए ये बात हमको बताई तो हमने कहा यार हमारा जीवन बीत गया गौ माता का स्मरण सुमिरण करते हुए, हमको कभी ये ऐसा दिव्यता का अनुभव नहीं हुआ। तुम लोग हमसे ज़्यादा भाग्यशाली हो जो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ। और प्रत्यक्ष रूप से जो सतयुग में जैसे प्रहलाद के साथ हुआ, ध्रुव जी के साथ हुआ, वही घटना उन लोगों के साथ हुई। जी आपने सर राम कथा शुरू कर दी थी लगातार। आप जो है प्रवचन और जगह जगह जो है कार्यक्रम देने बैठ गए थे और राम कथा के द्वारा जो है आपने अपना ये जीवन जो है शुरू कर दिया था। तो कुछ राम कथा के कुछ आपको क्षण याद आ रहे हों, और या कोई उनकी छुपाई या कुछ इस टाइप का राम कथा में जो आप करते थे? हाँ, राम कथा जैसे, वैसे तो राम कथा सभी जो प्रसंग हैं वो बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं, लेकिन जैसे भरत जी का, जब भरत जी ननिहाल से वापस आते हैं, गुरु वशिष्ठ भी सामने बैठे हैं, पूरी सभा बैठी है, कौशल्या माँ भी बैठी है, और वशिष्ठ जी कह रहे हैं सुनऊ भरत भाभी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। भाई 6 काम जो है हमारे अपने हाथ पर नहीं, ये सब विधाता के हाथ पर है। कि हानि
कितनी होगी, लाभ कितना होगा, यश कितना मिलेगा, अपयश कितना मिलेगा, जीवन कब मिलेगा, मृत्यु कब होगी, तो ये सब अपने हाथ पर नहीं है, ये विधाता के हाथ पर है। तो कभी कभी जब 2-3 बार ही जीवन में हमको आनंद क्या होता है सेकंडों में पता लगा, जबकि इतना बड़ा जीवन 62 वर्ष के करीब शायद हम चल रहे हैं अभी, लेकिन 2-3 सेकंड 2-3 बार अनुभव हुआ कि आनंद किसको बोलते हैं। बस आपने सर कहा कि गंगा और गौ, हाँ, उससे आपको बहुत सहज प्रेम है, प्यार है। मतलब गौ और क्या गंगा ही हमारे लिए, क्योंकि माँ भगवती गंगा ने ही हमको व्यासपीठ पर बिठाया। और जैसे कोई ऐसा हम आपके सामने बात रखने के लिए कह सकते हैं कि गंगा जी ने कान पकड़ करके हमको व्यासपीठ पर बिठाया, क्योंकि हमको तो इस बात का पता भी नहीं था। उस समय तो कोई कथा वथा भी नहीं होती थी, व्यास लोग भी कहीं कहाँ, ये जैसे आज तो कैसे सुन करके और लोग वक्ता बन जाते हैं, या वृंदावन वगैरह जा करके वहाँ भागवत वगैरह सुन करके, और कला तो सीखने की चीज़ है। तो हम लोगों ने तो कभी कथा वथा भी नहीं सुनी थी, लेकिन स्वयं भगवती गंगा ने हमको अपना आश्रय दिया और बिठाया। बाकी कुछ बातें आपका एक भजन भी है इस पे, बहुत ही सुंदर भजन है आपका। वो ब्रेक पे जाने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप वो भी एक बार भजन, एक भजन तो वही है जो हमने अभी आपको 2 पंक्तियां सुनाई थी, और एक भजन ये है कि यमुना को किनारू बड़ा भागवानो तय मिल दू, गंगा को किनारू बड़ा भागवानो तय मिल दू। और इसी में हिंदी में है कि पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है, गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है, गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है, पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। जब ये भजन गाया जाता था तो पूरा पंडाल अश्रुपूरित नेत्रों से सब तन्मय हो जाते थे और आनंद आता था, क्योंकि सहजता थी, कोई उसमें बनावटीपना नहीं था। और मनोभंजन के लिए गीत गाए जाते थे। अधिकतर हम जो स्वतः स्फूर्त होते थे उन्हीं को गाते थे, उधार का नहीं गाते थे, मतलब किसी दूसरे का है और उसको। हाँ, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे आदर्श हैं और उनकी चौपाइयाँ हमारे लिए जीवन में जब जब हम कहीं पर अटके हैं तो उन चौपाइयों ने हमारा मार्गनिर्देशन किया है। जी, आते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला फिर से जारी रखेंगे पूजनीय गोपाल बाबू मणि जी से, और साथ ही उनसे जानेंगे कि किस तरह से 2005 में उन्होंने यज्ञ किया, उसके बाद 2008 में उन्होंने गो कथा की शुरुआत करी, और गौ माता को राष्ट्र माता की जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है लगातार 2014, 2016, 2018, 2019 और लगातार अब जो है 2021 में भी वो फिर आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या सरकारें उनकी आवाज़ को नहीं सुन रही, या किस तरह से उनका जीवन सारा जो है जिस तरह से गौ माता के लिए समर्पित है, वो लगातार गौ माता को राष्ट्र माता। अभी फिलहाल जो है उत्तराखंड और हिमाचल ने जो है गौ माता को सम्मान दिया है, लेकिन इनका कहना है कि वो पूरे देश में जो है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना चाहते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में, साथ ही उन्होंने जो है राजनीति में भी कदम रखा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं भारतवर्ष में गौ माता की अलग जगाने वाले और गौ कथा के वाचक पूजनीय गोपाल मणि महाराज जी से। आज जानते हैं उनके आगे की जर्नी के बारे में। आइए फिर से एक बारी अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। फिर से आपका एक बारी स्वागत है सर हमारे पे। हाँ, बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन है आपका। जी, हम चाहते हैं कि सर कार्यक्रम की शुरुआत फिर से एक आपके कोई भजन या कोई आपका सुंदर सा जो आप चाहते हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उससे शुरुआत की जाए। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में सर्वतः सन्तु गवाम मध्ये वशाम्य हम।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गायों के ही बीच में रहता हूँ, और आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक भजन है, संस्कृत में है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जानानं पुनरपि मारणं पुनरपि जननी जठरे शयनं गोविंदम भज मूढ़मते इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गौ का भजन कर गौ का भजन कर गोविंदम भज मूढ़मते। जी बहुत बढ़िया सर। ब्रेक से पहले सर हमने आपकी जीवन की जर्नी के बारे में, आपके बचपन की जर्नी ली थी, आपकी शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद हमने आपकी पुलिस की जो है पुलिस में आपकी जॉब के बारे में बात करी, उसके बाद आपके सफ़र के बारे में आगे की बात करी। अब जो है ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे कि 2005 में आपने पहला यज्ञ करा। जी, यज्ञ करने के बाद गौ माता के प्रति आपकी पूरी तरह से आस्था और समर्पित आप गौ माता के लिए हो गए हैं। जी, तो क्या था ये यज्ञ और 2005 में किस तरह से शुरुआत की आपने? गौ तत्व को जानने के लिए वो यज्ञ था। इस देश के अंदर किसी ने ऐसा यज्ञ नहीं किया होगा कि हम गाय के बारे में जानें। उस यज्ञ में चोपड़ाधार में वो यज्ञ हुआ, 108 ब्राह्मण थे, और उस यज्ञ में आचार्य जी के द्वारा ये संकल्प पढ़ा जाता था कि गौ तत्व को जानने के लिए यह यज्ञ हो रहा है। और उस 6 महीने के यज्ञ में 6 महीने का यज्ञ था, और ऐसी जगह पर थे जहाँ माचिस भी मिल नहीं सकती। तो उस यज्ञ के प्रतिफल स्वरूप ये निकल के आया कि गावो विश्वस्य मातरा पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। तो उस यज्ञ के बाद हमारी ये पूरी धारणा बन गई कि भाई ये पशु नहीं है, ये माँ है। तो ये उस यज्ञ का फल था, और वही इस धेनुमानस ग्रंथ का जो रचना हुई है ये वहीं चोपड़ाधार में हुई, उसी 6 माह में हुई है। और फिर इस धेनुमानस ग्रंथ ने गंगा जी के पावन तट ऋषिकेश से ये संकल्प हुआ कि भाई जब गाय पशु नहीं है तो इसका मतलब है इस देश की अंदर सबसे पहले चरित्र गौ का होना चाहिए। वो गाय की महिमा नहीं जानते हैं, वो गायों के इर्द गिर्द रहें, कहीं भी रहें, उन पर गौ माता का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा, प्रभाव उस पर पड़ेगा जो उसकी महिमा से परिचित है। जी, उसके बाद सर 2008 में आपने प्रण ले लिया कि अब जो है आप गो कथा का प्रचार करेंगे। गो कथा आपने शुरू कर दी, और जगह जगह जो है देश में आप जो है गो प्रचार, जनपदों में जाके आपने जो है गो कथा का प्रचार करना शुरू कर दिया, और गौ माता को जो है राष्ट्र माता की मुहिम आपने छेड़ दी। ठीक है, गो कथा सर लोगों ने कितना एक्सेप्ट करा उस समय पे, और क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, कितना लोगों ने एक्सेप्ट करा, और जब शुरुआत में आपने क्या क्या आपको परेशानी आती थी, क्या कठिनाई आती थी? गौ कथा को उसने स्वीकार नहीं किया जिसने नहीं सुना, बस। बाकी जिसने भी सुना उसने स्वीकार किया। इसमें कलाकार भी आए, कथाकार भी आए, इंजीनियर भी आए, डॉक्टर भी आए, प्रोफेसर भी आए, नेता भी आए, अभिनेता भी आए। जो सुन लिया जिसने, उसने कहा हाँ महाराज बात तो सही है। लेकिन जिसने नहीं सुना वो व्यर्थ के कमेंट्स करता रहा। इसलिए हमें ऐसा बोलने में कोई संकोच नहीं है कि जिसने भी इस गौ कथा को सुना उसने स्वीकार किया। कोई गौ कथा का आपका प्रसंग कोई बहुत ही जो मन को छूने वाला कोई इस तरह का? जैसे हमारे यहाँ महाभारत के अंदर दुर्योधन जो है भीष्म दादा के पास जाकर के कहता है कि भारत कहाँ है। भारत यानी अर्जुन, उसका अर्जुन से मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ अर्जुन का मतलब केवल अर्जुन नहीं है, अर्जुन का मतलब भारत देश भी है, क्योंकि अर्जुन भारत है, और भारत का मतलब एक व्यक्ति भी है, और भारत का मतलब एक देश भी है, एक राष्ट्र भी है। तो वो कह रहा है भीष्म से, दुर्योधन, पापात्मा दुर्योधन, कि मैं भारत की पहचान कैसे करूं, भारत कहाँ हो सकता है। तो भीष्म दादा कहते हैं गावश्च बहुलास्तत्र न कृषा न च दुर्बला, जहाँ गौएं हैं वहाँ भारत है, लेकिन न कृषा न च दुर्बला, जहाँ गौएं उनका पूजन हो रहा है, जहाँ उनका सम्मान हो रहा है, वो गलियों में नहीं घूम रही हैं, वो कूड़ा करकट नहीं खा रही हैं, वो
उपेक्षित नहीं है, वो तिरस्कृत नहीं है, वो अपमानित नहीं है, वहां भारत है। तो संपूर्ण विश्व के अंदर भारत की जो पहचान है वो गाय की वजह से है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग जब हमारे यहाँ हैं और जो इन प्रसंगों को सुन करके भी गाय वाला इस देश के अंदर न बने तो वो तो भारतीय है ही नहीं, मतलब ही नहीं है कि वो भारतीय है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत की पहचान गाय है। भारत शब्द का अर्थ भ्रीभरणार्थ है, भ्रीभरण शब्द से भारत शब्द बनता है और भ्रीभरण से ही गाय बनती है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तो भारत का अर्थ और गाय का अर्थ और सनातन का अर्थ एक ही होता है। तो जो लोग गाय की उपेक्षा करते हैं और भारत की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो निंदनीय है। को माने वही भारत को मानता है और उसी का राष्ट्रवाद सच्चा है। सर 2008 में आपने जो है गंगोत्री से एक यात्रा शुरू करी और दिल्ली तक पद यात्रा, और उसमें आपने पूरी मुहिम छेड़ी और लोग आपसे जुड़ते चले गए और पैदल पद यात्रा ये मेरे ख्याल से 17-18 दिनों की आपकी 18 दिनों की क्या थी वो यात्रा, और थोड़ा उसमें 18 दिन की यात्रा थी। वो हम लोगों ने गंगोत्री से, जबकि 6.5 फीट बर्फ थी उस समय गंगोत्री में, 11 फरवरी बसंत पंचमी को, ये थी 2008 में। तो गंगोत्री से हमारा ये संकल्प था कि 5000 लोगों को लेकर के हम जाएंगे। तो गंगोत्री तो केवल 24 लोग, क्योंकि 70 किलोमीटर हम बर्फ के ऊपर चले, तो वहाँ तो सब नहीं जा सकते थे, लेकिन 70 के बाद जो है हमको लोग मिले और 5000 क्या कई हजारों मिलते रहे। 18 हमारे उसमें पड़ाव थे। पहला पड़ाव हमारा गंगोत्री था, दूसरा पड़ाव हमारा झाला था, तीसरा भटवाड़ी था, चौथा उत्तरकाशी था, पाँचवा चिन्यालीसौड़ था, छठा जो है कमान था, सातवां जो है चंबा था, आठवां जो है ऋषिकेश था, ये वो बीच में एक दूसरा है फकोट, और उसके बाद ऋषिकेश था, उसके बाद हरिद्वार था, उसके बाद जो है रुड़की था, उसके बाद आगे जो है वो क्या है वहाँ पर जहाँ अपना मुजफ्फरनगर से पहले, और इस प्रकार से मेरठ होते हुए और गाजियाबाद होते हुए हम 18वें पड़ाव पर रामलीला मैदान दिल्ली में पहुँचे थे। जी 2008 के बाद सर आपने लगातार जो है गौ माता को राष्ट्रमाता की मुहिम शुरू कर दी थी और उसमें लोग आपसे जुड़ते चले गए और आपने जो है इसको बुलंदी से इस आवाज़ को उठाया। 2014 में आपने फिर एक आंदोलन करा रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में आने का कैसे विचार बना आपका, और क्या सरकारों ने सुना? हमारे पीछे तो दैवीय प्रेरणा है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आंदोलन क्या होता है। हम तो राम कथा वक्ता और भागवत कथा वक्ता थे, लेकिन उस गौ माता ने कृपा करी और हमको जो है चोपड़ाधार में बिठा दिया कि गौ तत्व को जानो। 108 ब्राह्मणों के साथ बिठा दिया वहाँ 6 महीने तक। आप विचार करो, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, लेकिन 6 महीना 108 ब्राह्मणों को, जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन 2500 लोग वहाँ थे। तो ये व्यवस्था कौन चला रहा था? इसलिए हमको जैसी जैसी प्रेरणा होती है हम वैसा वैसा करते हैं और उसी प्रेरणा के आधार पर करते हैं। तो अब सवाल उठा जब हमने देखा कि भाई हमने जहाँ जहाँ हम गौशालाएँ बनाते थे, हम 200 गायों के लिए गौशाला बनाते थे, लोग 200 गाय और बाहर छोड़ देते थे। अब हमारे पास जगह तो 200 गाय के, तो हमने कहा इसका मतलब है गौशाला बनाना समाधान नहीं है, तो अब क्या करें? तो हम फिर 1 वर्ष के लिए चले गए चोपड़ाधार में, और चोपड़ाधार में जाकर के हमने गायों से पूछा। 1 साल तक मौन रह करके गायों से पूछता था। जब हम गायों के बंधन खोलते थे, दांव बोलते हैं हमारे यहाँ, जंगल चराने के लिए ले जाते थे, बोलते थे माता समाधान दे, क्या करना है? और उसके बाद शाम को बांधते समय भी बोलते थे कि माता समाधान दे। तो 1 वर्ष 365 दिन वहाँ मौन व्रत धारण करके और गाय को खिलाए हुए जौ का आटे की 1 रोटी खा करके हमने गौ माताओं से निवेदन किया। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए जन जागरण किया जाए। तो हमने कहा ठीक है, जन जागरण होगा। और जन जागरण करते करते हमने कहा भाई पूरे देश के अंदर तो गौ भक्त बहुत है, भारत तो गायों का देश है। हमको क्या पता था कि ये लोग केवल गाय का नाम लेते हैं और व्यासपीठ पर बैठ करके हम लोग केवल गौ माता का जय जयकार करते हैं। गाय के भक्त कितने हैं इसका पता लगे। तो 23 फरवरी 2014 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहला जो है ये प्रेरणा हुई कि भाई दिल्ली के अंदर, क्योंकि मांग तो दिल्ली के पास रखनी है, भारत सरकार के पास रखनी है, तो और फिर सहज रूप से जो हिमालय के देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्हीं के द्वारा ये अनुप्राणित था। ये जो 5 मांगे हमारे प्रेरणा करी, क्योंकि हमारे पास कोई बुद्धिजीवी नहीं थे कि बोलो क्या होगा, तुम लिख दो, अब ऐसी मांगे बनाओ, ऐसा कुछ नहीं था। जो प्रेरणा आ रही थी, तो पहली प्रेरणा थी, जैसे स्वामी कृपात्री जी महाराज ने इस देश के अंदर 66 में आंदोलन किया, लेकिन उनका मुद्दा था गौ हत्या बंद करो। और हमको लगा कि भाई गौ हत्या बंद कैसे हो सकती है, क्योंकि गौ अगर पशु है तो पशु काटने का तो देश के अंदर कानून है, और गाय अगर माता है तो उसको काटा कैसे जा सकता है? तो हमने कहा ओहो, इसका मतलब है, बोला ये जाना चाहिए कि गाय हमारे लिए, सनातनियों के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है, वो पशु नहीं है। और भूल यहीं पर हो रखी है,
तकनीकी जो पॉइंट है वो यही है कि गाय पशु है कि माता है। बस हिमालय के देवी देवताओं ने प्रेरणा कर दी। हमने कहा भाई गाय पशु नहीं है, गाय माता है, और भारत सरकार गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे। पहुंच गए जी। और जंतर मंतर पे आप जो है धरना प्रदर्शन में बैठ जी। गए। उस समय जो है आपको उत्तराखंड की संस्थाओं ने भी बड़ा सपोर्ट करा। हाँ। दिल्ली एनसीआर में जो संस्थाएं रहती थी वो आपके सपोर्ट में उतरी, क्या था थोड़ा बताइए। 2014 में हमने वो तत्कालीन सरकार के पास ज्ञापन दिया कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए, गौ मंत्रालय अलग खोला जाए, गोबर गैस से इस देश के चूल्हे जले, गोबर गैस से इस देश की मोटर गाड़ियां चले, 5-10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध इस देश में निःशुल्क मिले, संस्कारवान भारत बनाने के लिए, और हर एक गाँव में 5 युवक और 5 युवतियों को गौ सेवक और गौ सेविका के रूप में सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति दे। तो ये जो हमारी 5 मांगे थी, इन पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। तो उसके बाद 2016 में फिर तब तक इस देश के अंदर दल बदल गया, सत्ता बदल गई, और उसके बाद फिर हमने पूरे देश के हर एक राज्य में जा करके और लोगों को इकट्ठा किया, और फिर 2016 को फरवरी के महीने में फिर हम लोग आए यहाँ 28 फरवरी 2016 को। और उसके बाद हमको लगा कि अब तो ये लोग जो हैं गौ भक्त हैं और ये हमारी बात मान लेंगे। जब बातें नहीं सुनी गई तो उसके बाद 18 दिन तक हम जंतर मंतर पर रहे और वहाँ भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा कहाँ तुम बैठे हो, जन जागरण करो। उसके बाद हम पूरे देश के हर जनपद में गए और 2018 को 18 फरवरी 2018 को तीसरी बार किया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि ये राज्यों का मामला है, तो फिर हमने उत्तराखंड के लोगों को इकट्ठा करके और वहाँ दबाव डाल करके और वहाँ की विधानसभा ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया और केंद्र को भेजा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद हम हिमाचल में गए। हिमाचल में भी विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और केंद्र को भेजा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। और हमको लगा कि अब केंद्र इस बात को लोकसभा में उठाएगी। हम 54 सांसदों से इस देश के अंदर मिले और हमने उनसे कहा कि आप इस बात को उठाओ, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं उठाया। तो हमने कहा भाई अब समाधान क्या है, जब कोई नहीं उठा रहा। तो किसी ने हमको कहा कि तुम उठा लो। तो हमने कहा भाई हम तो उठा ही रहे हैं। तो बोला बाहर उठाओगे, 4 करोड़ लोग लेकर के आओगे तब भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। तो हमने कहा कहाँ उठना है? बोला एक लोकसभा में उठाना। तो हमने कहा लोकसभा में हम तो जा नहीं सकते। बोला उसकी भी तो प्रक्रिया है, चुनाव लड़ो और आओ और जाओ। अब हमको क्या पता कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो हमने कहा ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम 19 में जो है चुनाव के मैदान में भी उतर गए और चुनाव में तो साम दाम दंड भेद शराब और क्या क्या चलता है वो आप सब जानते हैं। 2019 में जो है आपने लोकसभा गौ माता के लिए गौ, बाकी वो राजनीति नहीं थी, राजनीति नहीं थी। हमने इन दलों का विरोध करना था और हमने कर लिया, क्योंकि जब तक हम इन दलों का सपोर्ट करते या मौन रहते, मौनम स्वीकृति लक्षणम, तब तक भी हम इनके पाप से ग्रसित थे। और हमने 2019 में खुला विरोध करके संपूर्ण भारत की जनता, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका विरोध कर दिया। 1 महीने का तो हमको समय मिला प्रचार करने का। तो हमने एक भी घर में जाकर के ऐसा कहा हो कि मुझे वोट दो, तो बोलो। हमने कहा भाई गाय की बात है, देख लो, अगर करते हो तो ठीक है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इस देश की जनता कितना गाय को मानती है इसका पता लग जाएगा। तो हमने गाय के लिए समर्थन मांगा, गाय के लिए मतदान मांगा, लेकिन इस देश का लोग व्यक्ति गाय के समर्थन में नहीं है। वो स्वार्थी हो चुका है और नैतिक पतन हो चुका है और बिक गया है। तो वो गाय को कैसे वोट देगा? गाय के लिए फिर गाय बनना पड़ता है। कोई स्लोगन आपका उस टाइम पर हो, या जो स्लोगन आपने गौ माता के लिए बनाया हो, या कोई गीत इस तरह का बनाया हो, याद आ रहा अब यही कहा कि गौ माता की, अब की बार गौ माता की सरकार, ऐसे ऐसे ही सब बोलते थे। बस बाकी तो हम यही कहते थे कि अब की हुंकार गौ माता की सरकार, गौ माता की, अब की बार गौ माता की पुकार, वो स्वीकार, ये सब बातें। 2 राज्यों ने जो है आपकी बात को स्वीकार किया, उत्तराखंड और धन्यवाद उन राज्यों का। लेकिन आपकी कोशिश है कि पूरे देश में जो है सभी राज्यों में जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। और इसके लिए जो है 2021 में अब आप फिर से दोबारा बिल्कुल जीवन भर चलता रहेगा। अब 2021 7 नवंबर 2021 को अब कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो काम ही हो या शरीर चला जाए। शरीर तो नश्वर है ना, मरने से डरें तो विदेश के लोग मरे या डरें, हम लोगों का तो शरीर बदलता है। तो दिखाएंगे, ये भी चलेगा। तो हम पूरा आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं, और हम तो चाहते हैं कि इस देश का मीडिया इस तरफ देखे, लेकिन कहाँ, आप जानते ही हैं, क्योंकि कितना है, ये तो आपका बहुत धन्यवाद है और सौभाग्य है कि आप उस मुद्दे को लेकर के सजग हैं, प्रहरी बने हैं, सावधान हैं, जो इस देश का मूल मुद्दा है। बाकी तो सब
आप देख रहे हैं किस क्या तरह से सर आपकी तैयारी चल रही है 2021 दो हज़ार इक्कीस के लिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि हर व्यक्ति जो गाय को मानता है वो अपने नाम से ग्वाल बाल दल बने। जैसे आप दीप जी, आपका नाम है दीप, तो दीप ग्वाल बाल दल, और आप 100 लोगों को जोड़ेंगे और उसकी सूची एक अपने पास रखेंगे, उनके साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे और एक प्रति आप हमारे पास भेजेंगे। और इस प्रकार से पहले चरण में हम जो है 2-3 महीने के अंदर 1000 लोगों के ये ग्वाल बाल दल बनेंगे और उसके बाद पूरे देश के अंदर हम मीडिया तंत्र के माध्यम से और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से, कार्यकर्ता हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास हो, जैसे राम जी के कार्यकर्ता थे, कुछ बंदर हैं, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब गाय की बात आएगी तो सब हम इकट्ठे होंगे। जैसे बानर जब सीता की खोजने की बात आई तो सब इकट्ठे हो गए थे और एक साथ लंका नगरी पर धावा बोल दिया था। तो ऐसे ही गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हम सब गौ भक्त इकट्ठे होंगे, ये मुझे विश्वास। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को भक्तों से और किस तरह से देश को संबोधित करेंगे 2021 में जो है वो आपके जन आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल, हम इस देश की जनता से बार बार ये निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी बात में औचित्य नहीं लगता है तो आप हमसे मिलें, हमसे बात करें, अन्यथा आपके देश के अंदर सनातन धर्म लुप्त, गुप्त और सुप्त हो गया है। क्योंकि सनातन धर्म गाय को कहते हैं और जब गाय की चर्चा ने गाय को पशु समझ करके काटा जा रहा है तो सनातन धर्म को कौन इस देश के अंदर अपने को धर्मात्मा कह सकता है? क्योंकि धर्म की जो मूल जड़ है वो गाय है। सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं जो लोग सचमुच के हिंदुत्व के पक्षधर हैं, उन सब लोगों को इधर आना चाहिए और पूरी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और गौ माता की चर्चा हर व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। जाने बिनु ना होई प्रतीति, जब लोग जानेंगे तो गौ माता के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और निश्चित रूप से 2021 में एक ऐसा एक आंधी इस देश के अंदर आएगी कि पूरी दुनिया देखेगी कि भारत अभी भी गाय का देश है। कितनी उम्मीद आपको कि 2021 में जो है गौ माता को राष्ट्र माता देखो, उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, होता मगर वही जो मुकद्दर लाता है। बाकी तो हमको तो पूरा यह है कि तब तक हम पूरे देश को जला देंगे। गौ कथा सुन लो, गौ कथा मेरे देश के लोगों तुम तो सुन लो गौ की कथा, मेरे देश के लोगों तुम तो सुन लो गौ की कथा। पशु नहीं है माता है ये मिट जाएगी व्यथा, पशु नहीं है माता है ये मिट जाएगी व्यथा। सुन लो गौ कथा, सुन लो गौ कथा मेरे देश के भाई बहनों सुन लो गौ कथा। माँ आपकी मुलाकात कराई पूजनीय गोपाल मणि महाराज जी से, जिन्होंने जो है गौ कथा के बारे में अपना संपूर्ण जीवन के बारे में बताया। साथ ही हमने आपको उनके जीवन सफर के, उनके संघर्षों के, उनके उतार चढ़ावों के लिए और उनसे खट्टी मीठी बातें करी अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि उनका यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बनाया जाता। उनका आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और 2021 में फिर से दोबारा जो है वो रामलीला मैदान में आएंगे और सरकारों तक अपनी आवाज़ को उठाएंगे। जिस तरह से अभी 2 सरकारों ने जो है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया है, उनका विश्वास है कि पूरे देश में जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा जरूर मिलेगा और उनकी मुहिम लगातार निरंतर इस तरह से चलती रहेगी और वो देश को अपने साथ जोड़ते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं, आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर हम किसी उत्तराखंड के ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।